लगातार नारेबाजी हो रही, क्यों नारेबाजी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के खिलाफ? देखिए 24 घंटे से यहाँ पर जो है मरीज जो है वो सफर कर रहा है, किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं, ओपीडी बंद, इमरजेंसी बंद, सीनियर कुछ डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी के अंदर बैठे। कल कोई वारदात हुई यहाँ पर, अटेंडर और डॉक्टर के बीच में जो कोई झगड़ा हुआ, उसके बाद एफआईआर जो है वो अटेंडर के ऊपर लगाई गई। अब एफआईआर लगी, उससे ज्यादा और क्या होगा। पर ये डॉक्टर जो है वो अड़े हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, और जो अटेंडर है जिसके ऊपर एफआईआर है उसके फादर का देहांत हुआ है कल यहीं पे जीएमसी के अंदर। उनकी डेड बॉडी जो है वो अभी पड़ी है, उनकी अभी अंतिम अंत्येष्टि जो है वो नहीं हुई, और ये जोर कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट करके लाया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जो कोर्ट है वो बड़े बड़े क्रिमिनलों को जो है 10 से 12 दिन की पैरोल देता है। कोई रिश्तेदार अगर कोई देहांत हो जाए उनको भी पैरोल दी जाती है। तो कानून अगर अपना काम कर रहा है तो आप हजारों लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं? इतने दूर दराज से लोग 200-250 किलोमीटर से ट्रीटमेंट की आस लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, और उसके बावजूद भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप हड़ताल के ऊपर हैं। अरे वापस आइए, आप उन हजारों लोगों को जो है ट्रीटमेंट दीजिए जो बड़ी आस लेकर, जिनके मन में है कि भगवान के बाद अगर किसी को भगवान का दर्जा, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित माहौल कौन प्रदान करेगा? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भय का माहौल है हमारे बीच में। देखिए सुरक्षित माहौल तो जीएमसी के प्रिंसिपल ही देंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री देगी, तो उनसे अपील कीजिए। आप हजारों लोगों की जिंदगी के साथ तो मत खेलिए, उनको ट्रीटमेंट तो दीजिए जो इतनी दूरों से आए हैं, जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ से, रामबन से, बुलावर, बसोली, बनी से, रजौरी, पुंछ से, इतने दूर दूर से आए, एक आस लेके आए कि जम्मू जीएमसी जो है वो जम्मू प्रोविंस का 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर हैं। तो ये आस लेकर यहाँ पर आए, और उनके मन में है कि भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा तो वो डॉक्टर का है। आप उस दर्जे को गिराने का काम तो ना करें। अगर गलती एक ने की तो आप हजारों को सजा ना दें। तो इसलिए हमारी मांग है कि आप अपनी हड़ताल छोड़ वापस आएं। अगर कोई इमरजेंसी इस प्रकार की परिस्थिति, आप बैठिए यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कीजिए, लेकिन आप हजारों लोगों की जिंदगी जो है वो दांव पर लगी है, जो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। इमरजेंसी के अंदर इतने सीरियस पेशेंट है, तो अगर वहां पर किसी को कुछ हो गया तो जिम्मेवार कौन होगा? कौन जिम्मेवार होगा? और इसके साथ ही सरकार से हमारी अपील है कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तो सेकंड ऑप्शन क्या है, उसकी तैयारी आप लोगों ने रखनी चाहिए। और प्रिंसिपल साहब से हम एक अपील करना चाहेंगे कि आप कुछ तरीके के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो साउंड प्रूफ हैं, वो कैमरे हर कैबिन के अंदर लगाइए, ताकि सुनिए तो सही कि लड़ाई किस बेस पे हुई, क्या बोला डॉक्टरों ने, क्या या तामीदार ने बोला, तो वो चीजें तो सामने आए, ये चीजें सामने आनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज कल वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, और काफी ज्यादा वायरल जो थी वो सीसीटीवी फुटेज थी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से पेशेंट के साथ जो उनके तीमारदार थे उन्होंने पेट पर लात मारी, महिला डॉक्टर ने। देखिए गलत है, मैं मानता हूँ वो गलत है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, कानून अपने दायरे में काम कर रहा है, करेगा ना, कहाँ जाएंगे बच के। लेकिन आप एक व्यक्ति की सजा जो है वो हजारों को तो नहीं दे सकते ना। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को भी लिख दिया है। कानून के दायरे में जो भी होगा कानून के दायरे में होगा। कानून किसी भी तरीके से, आजकल की बीएनएस की धाराएं जो है वो कुछ अलग हैं। अगर बीएनएस की धाराएं लगी हैं तो उसके बाद आप उसको पालन जो है वो पुलिस करेगी ना। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि वो कानून के दायरे से बाहर काम करे, कल को उनके ऊपर भी उंगली उठेगी ना। तो अगर डेड बॉडी किसी के घर में पड़ी है तो उनको अंतिम अंत्येष्टि करने का अधिकार तो है, वो तो कोर्ट भी इजाजत देता है ना। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को सोचना पड़ेगा, और बड़ा दिल जो है इन डॉक्टरों को रखना पड़ेगा। आप कानूनी लड़ाई लड़िए ना। अगर किसी ने मारपीट की है तो उनके ऊपर एफआईआर लगी है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन आप इन लोगों को तो सजा ना दें जो इतनी सीरियस पेशेंट जो है अंदर एडमिट हैं, जो इतनी दूर दराज से जो लोग हैं ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, उनको सजा तो मत दीजिए ना, हम ये कह रहे हैं। और उसके साथ ही मैं प्रिंसिपल साहब से कहूंगा कि एक जो है कंप्लेन बॉक्स जो है
या कंप्लेन बॉक्स या एक केंद्र बनाइए, वहां पर एक व्यक्ति को बैठाइए। अगर कोई बात किसी डॉक्टर के साथ होती है तो आप जाके वहां पर जो है, आप वहां पर जाकर उस डॉक्टर की कंप्लेन डालिए, कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, जो आपका डिस्पेंसरी सेंटर है उसके जस्ट पीछे कंप्लेन बॉक्स है, लीगल सेट सब कुछ है। आपको अगर ये चीज पता नहीं, आपको कंफर्म करनी चाहिए अंदर जाके। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, जिस डॉक्टर को मार पड़ी उसका भी पर्सपेक्टिव होगा, क्या आप लोगों ने उसको जाके एक बार भी पूछा उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है या कंडीशन क्या है? आखिर वो भी किसी की बच्ची है, बाहर राजस्थान से पढ़ने आई है, उसके माँ बाप ने उसको भेजा है, कुछ सोच के भेजा होगा कि यहाँ पे सेफ्टी है। कोई भी घर पे किसी के प्रॉब्लम हुई, हम सब उनके साथ हैं। किसी का आदमी मरा, हम बड़ा डीपली उनके साथ कनेक्ट करते हैं। पर आप किसी को मार दें, अगर यही डॉक्टर की टीम आगे से उनके घर वालों को मार देती तो आपका स्टैंड क्या होता है इस पे? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, रात को 12 बजे तक हम यहाँ थे, हमने डॉक्टरों का पूरा स्टैंड लिया, और आप मीडिया के माध्यम से देख लेंगे हमने डॉक्टर का फेवर लिया पूरा। लेकिन जब बात ज्यादा हो जाए, जब हजारों लोगों की जिंदगी की बात आ जाए, तो तब आप लोग क्या करेंगे? आप इसका मुझे जवाब दीजिए कि जो इतने लोग एक गलती की वजह से सफर कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जवाब दीजिए मुझे कि आपका स्टैंड क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि मारा है तो गलत है, FIR लगी है, अब उससे ऊपर क्या है मुझे बताइए। आप बताइए मुझे कि उस कानून से ऊपर आप क्या चाहते हैं? क्या उसको भी मार दिया जाए या आप उसको मारना चाहते हैं? मुझे बताइए उसके ऊपर क्या है। उसके ऊपर तो यही है ना कि सजा होगी उसको, वो कोर्ट देगा सजा उसको। लेकिन जो ये जिंदगी सफर कर रही हैं, जो लोग 200-150 किलोमीटर से दूर से आए हैं, एक बड़ी आस लेके आए। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है ना, आप उस दर्जे की तो इज्जत कीजिए, इन लोगों के उस दर्जे को गिराने का काम तो मत कीजिए। बात हुई, जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि हमने कमेटी बनाई है जो सेग्रीगेट करती है कि क्या इमरजेंसी है, किसको डिले किया जा सकता है, किसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, किसको हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट देना है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट अंदर अभी भी चल रहा है, अगर किसी को ना पता हो। डॉक्टर्स अवेलेबल है अभी? डॉक्टर्स मैम, कंसल्टेंट डॉक्टर सारे अवेलेबल हैं। ये सब PGO रजिस्ट्रार्स के लिए हुआ है, तो उनकी जो कमेटी है उन्होंने बोला है कि जब तक हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि ये जो स्टाफ है या फिर हमारी सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, हम तब तक के लिए बैक ऑफ करते हैं। फिर भी मैडम, एक मिनट, फिर भी मैडम उनका कहना है कि कोई अगर इमरजेंसी हमारे यहाँ पे अवेलेबल आती है तो उसको कभी भी भेजा नहीं जाएगा, अच्छे से अटेम्प्ट किया जाएगा। सामने ऑर्थो की OPD भी चल रही है, यहाँ पे OPD भी चल रही है, अर्जेंट बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे सारी चीजें हो रही है। हाँ, जो चीजें बहुत इमरजेंसी नहीं है, माना पेशेंट दूर से आया है 2 दिन लगा, 1 दिन लगा, माना, पर वो इमरजेंसी नहीं है, उसको वहाँ पे रुकाया गया, किसी को नहीं बोला गया दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, किसी को नहीं कहा गया। सब यहाँ पे रुके हुए हैं, OPD चल रही है, सब इमरजेंसी बेसिस पे देख रहे हैं। पर डॉक्टर भी बंदा एक यहाँ पे बन के पहुंचा है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, उसकी भी माननी चाहिए। उनको भी दुख लगा है कि हम लोगों को इतना सर्व करते हैं 36 घंटे, ऐसे करके हमारे साथ बुरा ना हो। आपके बच्चे के साथ होता, कहीं कॉलेज में वो बाहर पढ़ता, आपका अपना भतीजा होता है, किसी का भी होता, सबको दुख लगता नहीं लगता? सब एग्री करेंगे। माना उसके फादर की डेथ हुई, वी आर वेरी डीपली कनेक्टेड विद देम, पर अच्छा डॉक्टर के साथ भी नहीं हुआ। तो हमें दोनों को मिलके देखना पड़ेगा कि पब्लिक भी हमें मैन हैंडल ना करे, जो यहाँ के बेचारे बच्चे हमारे साथ वाले हैं, साथ में हम भी उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट दे। कुछ चीजें यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकती हैं अभी, पर इमरजेंसी को बोलो कि बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों केसेस की हम बात करेंगे, चाहे पेशेंट की बात करें या यहाँ पर डॉक्टर्स की बात करें। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, रादर इन योर स्पोर्ट और देयर स्पोर्ट? हमें जितना पता है कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ कनेक्टेड है। एक चीज ऐसे चुटकी से नहीं हो जाती है, किसी के भी बोलने की वजह से प्रोटोकॉल होते हैं, हर प्रोटोकॉल से काम चलते हैं। कोई यहाँ पे ऐसे नहीं बैठा है किसी ने चुटकी बजाई या ताली बजाई, आज ही ऑर्डर पास हो गया, आज ही किसी को अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे मेरी अंदर जिनसे बात हुई थी, कोई नहीं कह रहा है कि उसको आज घर से उठा के लाओ, एकदम से जेल में डालो, कोई नहीं कह रहा है। एवरीवन इज कनेक्टेड विद देम। जो हीट ऑफ द मोमेंट उनकी तरफ से भी गलती हुई, यहाँ से भी गलती हो सकती है, किसी को पता नहीं है, पर जो हीट ऑफ द मोमेंट उनकी तरफ से गलती हुई है उससे भी पता चल रहा है उनकी गलती है। बट स्टिल वी आर कनेक्टेड विद देम। हम भी चाह रहे हैं उनके घर में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, उसके बाद जो भी लीगली प्रोसीजर होता है वो होना चाहिए। सिचुएशन क्या है स्ट्राइक को लेकर? मैम की स्ट्राइक अभी चल रही है क्योंकि अच्छा नहीं लगा हमारे डॉक्टर के साथ ऐसा, और ये इस वजह से स्ट्राइक नहीं कि आज हुआ, आप सबको पता होगा, कुछ तो हमारे यहाँ पे रेगुलर आते रहते हैं, ये चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो डॉक्टर बैठा है वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता। मैम आपको पता है, जैसे ये कह रहे हैं कि पूरे जम्मू प्रोविंस का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के हिसाब से बर्डन भी होता है, पेशेंट भी बहुत होते हैं, डॉक्टर बड़े लिमिटेड होते हैं, सबको देखते हैं। यहाँ पे 36 घंटे 40 घंटे लोग बैठते हैं। जो मेरे यहाँ पे साथ के काम करने वाले लोग हैं, वी नो दैट बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस फ्रेटर्निटी।
तो ऐसे भी ब्लेम नहीं कर देना चाहिए। जैसे आप अपना यहाँ पे इशू प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके भी बहुत सारे इश्यूज हैं। सर स्ट्राइक ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे हमें थोड़ा बोल दिया जाता सर, जैसे ही हमें ये बोला जाएगा ना। आप एक मेरी बात सुनिए कि आप इसके ऊपर ये तो नहीं कि आप बोल रहे हो कि हम नहीं कह रहे कि पेशेंट को अभी अरेस्ट किया जाए, पेशेंट नहीं है और मतलब उसको अटेंडर को, जिसका अटेंडर नहीं, मांग ही नहीं रहा कोई। आप इसको मैं अभी वो सुन रहा था वहाँ पे। देखिए आपकी जो सुनिए मैं आपका प्रोटेस्ट सुन रहा था, मैं वहीं पे था, उसमें यही डिमांड की जाती थी कि उसको अभी अरेस्ट करके लाया जाए। बोल रहे थे उन्होंने, मीडिया के माध्यम से बोला, आप देखिए मीडिया में होगा कईयों में। और उसके साथ ही ये है कि मैंने ये कहा कि अगर आप सुरक्षा की मांग करें, आप प्रिंसिपल से मांगिए ना। सुरक्षा तो आपको प्रिंसिपल ने देनी है, आपको हेल्थ मिनिस्टर ने देनी है, इन अटेंडरों ने देनी ना। मारते तो अटेंडर ही है। देखिए सुनिए, अटेंडर ने मारते हैं। अगर आपको सुरक्षा होगी आपके लिए तो अटेंडर नहीं। उसके साथ ही जो मैंने चीजें कही हैं कि उच्च उसके जो कैमरे जो हैं वो लगाए जाएं, जो साउंड प्रूफ हो। जो देखिए एक मिनट पहले मैंने आपकी बात सुनी ना, आप सुनिए। उसके बाद क्या है कि बात कहां से होती है कि अटेंडर बोलता है कि डॉक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी की, यही बात होती है ना। और जो डॉक्टर है वो बोलता है कि अटेंडर ने बदतमीजी की। वो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते आपस में एक दूसरे का, ना ही इसको हम कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये चीजें कोई ऐसे कैमरे, मैंने कई जगह ऐसे देखे कैमरे जो बिल्कुल साउंड प्रूफ हैं और जो चीज गिरने की आवाज को वो कैच करते हैं। इस प्रकार के कैमरे लगे, पता चले ना कि क्या डॉक्टर ने बदतमीजी की या अटेंडेंट ने बदतमीजी की, ताकि कार्रवाई हो। दूसरा नंबर, प्रिंसिपल दे ना आपको सुरक्षा। हम तो कह रहे हैं, आज इन चैनलों के माध्यम से कह रहे हैं कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए बोला, तो आज आपकी सुनवाई हो रही है। हर जगह थी पहले भी। आपको जब कोरोना के टाइम आपको कोरोना वॉरियर माना गया, आपके ऊपर फूल बरसाए गए, आपको सबने भगवान का दर्जा दिया, पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं हम। आज भी हम बोल रहे हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारे लोग जो हैं वो इमरजेंसी, आप चलिए अंदर देखिए जहाँ कहाँ है, बंद पड़े हैं। मैं अभी आया हूं अंदर से, कुछ नहीं, अंदर डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है। सुनिए आप इनसे, तो आप जो बोल रहे हैं कुछ नहीं ऐसा, आप यहाँ बोल रहे हैं कुछ नहीं है, अंदर कोई नहीं है। मैंने रात को भी देखा, आपका वो ऑर्डर भी देखा, जिसके ऊपर आपने एक ऑर्डर इश्यू किया कि कल इमरजेंसी और ओपीडी जो है वो सस्पेंड रहेगी, कोई भी काम नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से ऑर्डर निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि एक व्यक्ति की सजा हजारों लोग तो नहीं भुगत सकते ना। आपके ऊपर एक दायित्व है, आप एक माननीय सम्माननीय लोग हैं, आपके ऊपर जनता विश्वास करती है। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लोड है, लोड मैं मानता हूं कि जीएमसी के अंदर बहुत बड़ा लोड है, क्योंकि हर जगह जो है बड़े बड़े जो है वो कॉलेज तो खुल गए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन वो मिनट में जो है वो रेफर कर देते हैं जम्मू, लोड दे देते हैं जम्मू। आपका एम्स खुला, एम्स से भी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो चीजें जो है वो हम प्रिंसिपल जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे कहना चाहते हैं कि भाई आपने सफेद हाथी तो खड़े कर दिए, लेकिन उसके अंदर सुविधा क्या दी। रात को भी हमने बोला इस चीज को कि सुविधा क्या है उसके अंदर, डॉक्टर कहाँ है, वहां की सुविधा क्या है, लोगों को क्यों यहाँ आने की जरूरत पड़ रही है, क्यों कठुआ व्यक्ति यहाँ ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, जबकि वहां पर भी जो कॉलेज है ना, अब डोडा में और किश्तवाड़ में भी कॉलेज है ना, रजौरी और पुंछ में भी कॉलेज है ना, तो फिर यहाँ की जरूरत पड़ती, क्यों छोटी छोटी चीज में यहाँ पर रेफर किया जाता है। ये चीज हम भी मानते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज को मानिए कि आपकी इस चीज से, हड़ताल से हजारों लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। आप इस चीज को, अपनी गलती को मानिए ना। मैं तो ये कह रहा हूं, तो ये मैं मांग कर रहा हूं कि आप अपनी हड़ताल को छोड़िए और इन लोगों के बारे में सोचिए, कानून अपना काम करेगा। तो देखिए साफ तौर पर तस्वीरें हम जीएमसी हॉस्पिटल के बाहर से दिखा रहे थे और यहाँ पर डॉक्टर जो है उन्होंने भी अपना तर्क रखा है और साथ ही साथ राकेश बजरंगी जो यहाँ पर मरीजों के लिए चिंतित हैं कि मरीज जो है यहाँ पर उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इमरजेंसी में सारे सर्विसेज नहीं है। तो दोनों ने अपना वक्तव्य रखा और किसका क्या कहना है आपने इस लाइव के माध्यम से देखा, तो कौन सही है कौन गलत है आप जरूर कमेंट सेक्शन में। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि